संगीत सरिता। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी। नमस्कार संगीत सरिता के श्रोताओं को मैं रामकृष्ण दास स्वागत करता हूं। आज फिर हम इस ताल प्रवाह में शामिल होंगे। हमारे साथ हैं तबला नवाज श्री कालीनाथ मिश्रा जी। अभी तक हमने कई प्रचलित और अप्रचलित ताल सुने हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल की है। हमें बहुत अच्छा लगा है, आनंद भी हुआ है और इसके साथ साथ मीठी मीठी धुन भी हमें सुनने को मिली है। नाच पर, गाने पर जो जो ताल प्रयोग होते हैं उसका खूबसूरत अंदाज हमने सुनी है। मैं मिश्रा जी से ये जानना चाहूँगा कि आज आप हमारे श्रोताओं को कौन सा ताल सुनाएंगे? इस कड़ी में दास बाबू मैं सोच रहा हूँ कि फोक का एक अंदाज है जो ठुमरी में ये ज़्यादा प्रचलित है। ये ताल जिसे कहते हैं, हम चाचर भी कह सकते हैं इसको जी। चाचर धा धा तक धिन तिट ता। तो दीपचंदी का एक अंदाज है। तो देखिए उस दीपचंदी में लग्गी या एक अंदाज छोटा सा, ज़रूरी नहीं कि मैं उसमें हम तबले का बोल पढ़ें। एक चलने का तरीका कैसे, कभी कभी प्रेम बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा चाचर और दीपचंदी में कोई फ़र्क है? एक चलन का, खाली हल्का सा चलन का, धा धीन धा धा तीन तक, धा धीन धा धा तीन तक, हल्का सा अंदाज का एक है। तो प्रस्तुत करते हैं हम दीपचंदी। अंग है, देखिए वो आया वहीं से है। अच्छा, क्या ऐसी बात है क्या कि चाचर फोक म्यूजिक में प्रयोग होता है ज़्यादातर और दीपचंदी ठुमरी में प्रयोग होता है? ओके। तो आया ये रूपक का अंदाज है। रूपक ती ती ना धी ना धी। अगर हम प्योर ती ना धीना धीना बजाएंगे तो ताल कराएगा रूपक ताल। लेकिन ये दीपचंदी खास है। दीपचंदी विलंबित भी बहुत होता है जिसमें बहुत गुनीजन ठुमरी गाए हैं, रुका हुआ दीपचंदी। लेकिन आज मैं फोक टाइप का सुनाता हूँ दीपचंदी आपको। बड़ी अच्छी बात है फारूक भाई। इसका जो छंद है इसमें दास बाबू, इसमें बहुत से राजस्थानी फोक भी हैं, बहुत से गाने फिल्मों के हैं, बहुत सी ठुमरियाँ गाई जाती हैं हमारे बनारस में, चैती, कजरी, टप्पा। लेकिन इसका एक अंदाज आपको दिखा रहा हूँ कि दीपचंदी का क्या अंदाज है। पर ये आया रूपक के हिसाब से आया, ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना धी ना धी ना, पर ये ठेका हो जाएगा।
अब ये चाचर चल रहा है दादरा, खास दीपचंदी। दीपचंदी से हम कहरवा में कैसे जाते हैं, देखिए जी। तो ये अंदाज लग्गी का अंदाज है वो, कि रूपक से या दीपचंदी से या दादरा से कहरवा में कैसे जाते हैं अब, उसका अंदाज बदल जाता है। और बड़ा एक ऐसी जगह, एक ऐसा जगह है श्रोताओं, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि कैसे हम जाते हैं ताकि लय को तकलीफ न हो, वाह, लय को कष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए कैसे जाते हैं। तो ये है दीपचंदी का एक अंदाज। और क्या बात है, एक बात मैं और कहना चाहूँगा श्रोताओं को, सिर्फ घराने के ऊपर मत जाओ, मैं इस घराने से हूँ, मैं उस घराने से हूँ, मैं फर्रुखाबाद का हूँ, मैं दिल्ली का हूँ, मैं बनारस का हूँ। नहीं, आप जिस गुरु से सीख रहे हैं उस संगीत को आगे बढ़ाइए। अगर संगीत सरिता यही सोचे कि मुझे सिर्फ घराने को बुलाना है तो मुश्किल हो जाएगा हमको सुनने के लिए। और आज पूरे भारत में हम इसको रेडियो को सुनते हैं कि आज किसका गायन होने वाला है, आज किसका बांसुरी बजेगा, आज किसका सारंगी बजेगी, आज किसका तबला होगा। तो आप रियाज करिए, गुरु से शिक्षा पाइए और उसको कैसे बढ़ाएंगे, कैसे विस्तार करेंगे। हमने कभी देखा नहीं, मैंने दर्शन नहीं किया, लेकिन कंठे बाबा को, कंठे महाराज जी को, कंठे महाराज, उनको मैंने सुना कि वो गायक के साथ जब बजाते थे या सारंगी के साथ बजाते थे तो उनका तबला भी गाता था। क्या बात, ऐसा सुंदर ठेका देते थे, गड़ा हुआ ठेका, कि लगता था कि शायद ये गाना गा रहे हैं कि तबला बजा रहे हैं। उसी तरह से पूरन महाराज, किशन महाराज जी के पुत्र। अभी यंग कलाकारों में मैं दो चार नाम बताऊंगा, जैसे आज संजू सहाय, क्या बढ़िया तबला वादक हैं, बहुत लाजवाब, गट्टा बायां चाटी, मिजाज भी वैसे अच्छा है। शुभ जो महाराज जी के नाती हैं, राम कुमार मिश्रा। तो एक अंदाज होने चाहिए गाने बजाने का कि हम उसको क्या करते हैं। ये नहीं कि हाँ आप 4 प्रोग्राम कर लिए तो आपको ये नाज हो गया कि मैं बहुत बड़े कलाकार से, नहीं नहीं नहीं, आप संगीत की साधना करिए, सरस्वती जी की पूजा करिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए, अपने माता पिता का नाम आगे करिए, अपने गुरु का नाम आगे करिए। क्या बात, बहुत खूबसूरत बातें आपने की है। और चाचर, दीपचंदी, इन तालों को बड़ी अच्छी तरह से आपने प्रदर्शन की है। एक बात और बताना चाहूँगा जी, आपको, मुझे अचानक देखिए एक गाना याद आया, इसी दीपचंदी का है और म्यूजिक है उसमें शंकर जयकिशन जी का। जी, फिल्म है आरजू, आपको याद आ रहा है वो गाना कितना अच्छा है। इसमें प्योर क्लासिकल यूज, अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, अजीर उठ कर अब।
ताल प्रवाह, इस श्रृंखला की ये थी 10वीं कड़ी। जाने माने तबला वादक कालीनाथ मिश्र से बातचीत की रामकृष्ण दास ने। इस श्रृंखला में कालीनाथ मिश्रा जी को सारंगी पर लहरा दे रहे हैं उस्ताद फारूक लतीफ खां और हारमोनियम पर हैं विनोद पड़गे जी। तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर और निखिल धामापुरकर। विविध भारती की ओर से इस श्रृंखला की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।